Dira baba baba Chandro no Moshianda Namanaga Riba baba 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 Shagdana Rialamala Really bibi bibi Shakata Brasata Brata Roto पिता तेरा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा का धन्यवाद यीशु नाम होली होली रे बे शांदना का थोरो बोरियांदा नामा शांथोरो बोरियांदीरा बाबा बाबा जगदला गदुरा बलगदना महंदना गदिरिबिरियन थेरे बेरे बे मलबराटा ब्रोंजो ब्रोंजो ब्रेगांदा रबानिया शांथोरो बोरिया लामा उरिया लामा 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 शेखेरे बेरे 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 पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं हम आपकी महिमा करते हैं आपकी तारीफ करते हैं आपकी प्रशंसा करते हैं और आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु आपकी बड़ाई हो आपकी तारीफ हो आपकी प्रशंसा होने पाए हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले आपका नाम ऊंचा होवे पिता परमेश्वर एक एक तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को हम तेरे हाथों में देते हैं जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दीजिए बहुतायत से उनके जीवन में काम करिए और आज का वचन पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में काम करिए पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं आइए अपने दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए अपने दास की जबान को अपने नियंत्रण में लीजिए यीशु के नाम में एक एक बातों में प्रभु आपको महिमा मिले आपका नाम ऊंचा हो हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ाई करते हैं आपकी तारीफ करते हैं आपकी प्रशंसा करते हैं सब बातों में प्रभु यीशु मसीह आप बढ़े और हम घटें सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रार्थना जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया यीशु तेरी दया धन्यवाद शिबा बाबा 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 रे बे 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 रांदा नामा सोंथोरो बोरियांदा नामा शेखे रे बे रे बे रे दीरा बालगदना महंदना का थेरे बे मराहाटा ब्रांजा ब्रोंजो ब्रिगांदा रबानिया री बाबा 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 शिबिरी बिरी 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 जगदला बलगदना मनगदिरी बिरी गिरी बिरी गिरी बलगदना मनगदिरी बिरी गिरी बिरी गिरी बिरी ओ रियाला माशे बाबा ना खाता ब्रांजा ब्रोंजो ब्रिगांदा ओ रियाला माशे खेंदेले बे मबलगदना मनगदिरी बिरी अंदीना मामा मामरू रगदना रगदना जगदला रेगदिरी बिरियन तीरा बाबा 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 शकुंदला बराहंते मामरोशिया लामान जब्रोन जुब्रिगान दरबानिया शियन थेरेडे बेरे बेरे ओरी बाबा 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 शिब्रान जब्रोन जुब्रिगान दरबानिया दीरी बिरियन थेरेडे बेरे बेरे अलमाश को ब्रोन जुब्रान जब्रिगान दरबानिया शिखंदला बरेहेटी ब्रखाटा रियाटा ब्रो लेमे मामरो शकुंदला महान तेरे बिरियानी लगा तेरी जय यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन जीता हूँ धन्यवाद धन्यवाद
यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजा तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। शिवा बाबा बाबा ब्रगदर 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 मनगदर मनगदर बिरियंदी रबा बाबा 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 रांदलबा शांदलबा रियांदनमा सोंथोरडबो रिबानागा धीरा बाबा बाबा जगदलगदना मनगदरी बिरियंदी रबा मामाम्रो रिबा बाबा 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 रेखे ठेरे बेरे री मामाम्रो शलामांडा जगदना मनगदरी बिरियंदी रबा बाबा 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 लब्रहट डब्रगान जब्रोन जब्रगान दरबानिया शिखांदलबा रिहेटी बाबा लगदना मनगदरी बिरियंदी रमा माम्रो शियारालामासे रियांदना सो रियालामासा या बाबा बा दीना मना खट्टा ब्रहुल बिया शेंथेरे लेबे लेब्रे हे याराला मासो जाजा जीजा zanza bronzo briganda mama mamru lebrehata bronzo bronzo briganda ibaraka shusha baranda na handiri biriyante laba naga dina katura ba nagadana mahandana kathere lebe 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 rata brata soto dira mama mamre khere lebe लिब्रिहेटी कूरा बाबा नखातूरा बारा हंदीरी बिरियंथे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जिस विषय में मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद दूसरों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी अपनी लाइफ को प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत बना सके और प्रभु के साथ अपने जीवन को सही रीति से वो चला सके। आज जिस विषय के ऊपर पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि कलीसियाओं को खराब करने वालों से आपको दूरी बनाकर रखना है। जो लोग मिनिस्ट्री खराब करते हैं, कलीसिया खराब करते हैं, ऐसे लोगों को आपको दूरी बना के रखने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा आप समय नहीं व्यतीत करना, ज्यादा समय नहीं खराब करना। कहने का मतलब है कि हमको किसी के भरमाने में नहीं आना। आज के समय पर जब हम देखें तो लोग दूसरों के बहकाने में जल्दी आ जाते हैं, जबकि हमें किसी के बहकाने में नहीं आना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में देखा, थोड़ी सी बात बताऊंगा और फिर मैं जो बातें पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है वो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें बीते दिन कुछ ऐसे लोग मिले
और हमारी लाइफ में, हमारी सेवकाई में ऐसे लोग कुछ आए जो ऊपर से तो बहुत ही वो अच्छे दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान थे और अंदर से वो दुष्ट आत्माओं से भरे थे। शुरू में वो आए, बड़ा प्यार दिखाया, कहते नहीं है झाड़ के पेड़ में चढ़ाने की बात करते हैं। आने के बाद में बड़ा प्यार दिखाए, बहुत ही लगाव दिखाया, लेकिन मुझे शुरू से ही पता था कि इनके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है। और फिर उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जो कलेशिया के लोग थे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, जिन्होंने उद्धार पाया था, उनको भड़काना शुरू कर दिया, उनको गुमराह करना शुरू किया, उनको पीछे खींचना शुरू किया, हमारे विरोध में लोगों को उल्टी सीधी बातें सिखाना शुरू किया। और सबसे बड़े, उनका दिमाग काम नहीं करता जो ऐसे लोगों की बातों पे लग के बहक गए और अपनी आत्मिकता को वो खराब कर रहे हैं और अपनी लाइफ को वो खराब कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कुछ बातें बताना चाहता है। मत्ती 24:4 में प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही ये बात कही थी कि किसी के भरमाने में ना आना, सावधान कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ऐसा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहते हुए स्वर्ग में जाने से पहले ये बात कही थी। ऐसा क्यों कहा था कि किसी के भरमाने में नहीं आना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अंतिम दिनों में मेरे जाने के बाद बहुत सारे लोग आएंगे, भेड़ियों के समान होंगे, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए होंगे, भरमाने वाली आत्मा से भरे हुए होंगे, और वो लोगों को टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाएंगे और लोगों को सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही कुछ हमारी मिनिस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग आए, और अच्छा हुआ कि वो चले गए, अच्छा हुआ हमारे साथ नहीं है, और दूर ही रहे तो अच्छा है। हम प्रार्थना भी कर रहे थे कि प्रभु ऐसे लोगों को दूर करिए। देखिए, हमारी जिंदगी से कुछ लोगों का दूर हटना जरूरी है, और जब तक हमारी जीवन से कुछ लोग दूर नहीं हटेंगे, तब तक आप परमेश्वर की योजना को, आप परमेश्वर की इच्छा को, और आप परमेश्वर की मर्जी को, और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को कभी भी अपने जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। अच्छा, मैं उन लोगों को भी कोई अहमियत नहीं देता जो 70 पादरी बदलते रहते हैं, 70 चर्च बदलते रहते हैं, आज ये पादरी, कल वो पादरी, परसों ये पादरी। बस उनकी लाइफ क्या है? बस पादरी बदलने में है। देखिए, सुनिए, ये भरमाने वाला कौन है? ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अंदर शैतान का प्रभाव आकर तब वो ऐसा काम करता है। कैसे? प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा, ये भरमाने वाला कोई और नहीं, ये स्वयं शैतान है। क्योंकि बाइबल में लिखा, वो मनुष्य को भरमाने वाला, पृथ्वी को भरमाने वाला, वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया और बड़ी आसानी से आदम और हव्वा को परमेश्वर से दूर ले गया। आज कई ऐसे विश्वासी हैं, कई ऐसे मनुष्य हैं, यहां तक कि कई ऐसे पास्टर्स हैं। मैं बार बार लोगों को कहता हूं और बार बार संदेश भी भेजता हूं, अगर आप कोई कलीसिया में जाते हैं, यदि आपका ऑलरेडी कोई पास्टर है, आप उसी को बुला के दुआ कराया करिए, आप उसी से सलाह लिया करिए, आप उसी के अधीनता में रहा करिए। क्योंकि मैं किसी भी कलीसिया के विश्वासियों को टच नहीं करता, मैं सीधे उनको एक ही बात बोलता हूं, जहां आप जा रहे हैं वहीं जाओ। आजकल के तो पास्टर क्या करते हैं, दूसरे के विश्वासियों के घर में भी चले जाते हैं। जिसने बेचारे ने मेहनत की है, जिसने बपतिस्मा दिया, मुंह उठा के वो भी वहां चले जाते हैं, मालूम नहीं कौन सी आत्मा से भरे हुए। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। जब एक पास्टर किसी दूसरे विश्वासी के घर में इंटर करे तो पहले ये सहमति होनी चाहिए और पास्टर के द्वारा पता होना चाहिए, पास्टर से सलाह लेना चाहिए, तब उनके यहाँ जाकर प्रार्थना करना। मैं ऐसा कभी नहीं करता। अच्छा, जो लोग जाते भी हैं मैं उनको ब्लेस करके भेजता हूँ, कभी श्राप नहीं देता। जितने गए मैं उनको ब्लेस करता हूँ और मरते दम तक उनको ब्लेस ही करता रहूँगा। सुनिए, ये भरमाने वाला कोई और नहीं, ये स्वयं लूसीफर है, वही पुराना अजगर जो इब्लिस कहलाता है, सांप। और इसी चपेट में कई लोग आकर लोगों को भरमाना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा रमदास में अच्छी कलीसिया थी, वहां पर शैतान ने
जिस घर में हम रहते थे, जिस एरिया में रहते थे, वहां शैतान ने लोगों के अंदर काम करना शुरू किया और लोग मेरे विद्रोही हो गए। डेरा बाबा नानक में वहां पर परमेश्वर का काम शुरू हुआ। शैतान ने वहां पर किसी के जीवन में घुसकर, ये भरमाने वाली आत्मा घुसकर वहां भी उन्होंने कलीसिया को तोड़ा। हम नड़ावली में आए, कलानौर में आए। कलानौर में जब वहां पर परमेश्वर का काम शुरू किया, वहां पर सेवकाई शुरू की। जिस घर में हम रहते थे, जहां पर हम रहते थे, वहां के पूरी एरिया के लोगों को दुष्ट आत्मा ने क्या किया, शैतान ने क्या किया, भरमाना शुरू किया, हमारे विरोध में खड़ा करना शुरू किया, हमारे बरखिलाफ में बातें करना शुरू किया। परमेश्वर हमें भूमली लेकर गया। हमने भूमली में वहां पर परमेश्वर का काम शुरू हुआ तो वहां पर शैतान घुस गया और वहां पर भी लोग विद्रोही हो गए और शैतान ने उनके जीवन में, दुष्ट आत्मा ने उनके जीवन में भी काम किया और उन्होंने क्या किया, कलीसिया को खराब किया। देखिए सुनिए, परमेश्वर का घर बिगाड़कर आप अपना घर कभी जिंदगी में नहीं बना सकते। अच्छा, कई लोग तो खुद कलीसिया बिगाड़ के खुद ही पादरी बन गए, खुद ही सेवक बन गए। अच्छी बात है। अब सुनिएगा ध्यान से, पहला तीमुथियुस 4:1 में लिखा है, और आज इसी भरमाने वाली आत्मा पर मन लगा के लोग विश्वास से बहक रहे हैं, कलीसिया को छोड़ रहे हैं, अच्छे सेवकों को छोड़ रहे हैं, जो आत्मिक सेवक हैं, वचन से भरे हुए हैं, उनको छोड़कर न जाने कहां कहां भाग रहे हैं। अच्छा, वो सबसे ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं जो रंग बदलने वाले होते हैं, बहरूपीय होते हैं, दो रंगी लोग होते हैं, दूसरों को पीछे हटा के खुद अपना ठिकाना ढूंढने वाले जो लोग होते हैं, वो बड़े डेंजर लोग होते हैं। और वो जब गिरेंगे और जब वो ठोकर खाएंगे और जब वो विपत्ति में पड़ेंगे तो दुनिया का कोई भी उनको उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो कलीसिया को खराब कर रहे हैं। जितने लोग कलीसिया को खराब कर रहे हैं, आप उनकी दशा को जाकर देखिए, वो किसी भी प्रकार के परमेश्वर के फेवर को अपनी लाइफ में कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सुनिए, भरमाने वाले लोग कैसे काम करते हैं मालूम है आपको? इनका काम करने का तरीका भी है। क्या है काम करने का तरीका? प्रेरितों के काम 20:28 में लिखा है, वो अगुओं के विरोध में टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलना शुरू करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाएंगे। अगर मेरे बरखिलाफ किसी को होना होगा तो सबसे पहले वो मेरे बरखिलाफ में किसी को बोलेगा, मेरे विरोध में किसी को बातें करेगा, मेरे विरोध में कुछ बातें लोगों को बताएगा, मेरे खिलाफ में वो काम करेगा, अगुए के विरोध में बातें करेगा। और अच्छा, ये लोग आते कहां से हैं? शैतान ऐसे लोगों को कहां से लेकर आता है? ये लोग कहां से आते हैं? किन लोगों को शैतान पकड़ता है भरमाने के लिए? सुनिए, पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हमें हर एक आत्मा पर विश्वास नहीं करना। ये भरमाने वाली आत्मा किसके द्वारा काम करती है और कहां से आती है? पहला यूहन्ना 2:18 और 19 में लिखा है, ये भरमाने वाली आत्मा कहीं से नहीं परंतु कलीसिया के बीच से, मसीहों के बीच से ही आती है। ऐसे मसीहों को जो खुद भटके हुए हैं, खुद भटक चुके हैं, खुद भरम में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को शैतान पकड़ता है और फिर भरमाने का काम करता है। मैं अंगीकार करता हूं, ये मेरा अंगीकार है कि जितने लोग मुझे छोड़कर गए हैं और जितने लोगों ने कलीसियाओं को तोड़ा है, वो अपनी आंखों से बहुत बड़ी झुंड और बहुत बड़ी विशाल कलीसिया को अपनी आंखों से देखेंगे। देखिए, भरमाने वालों को प्रभु महत्व नहीं देता, अहमियत नहीं देता, मैं क्यों अहमियत देता? और दूसरा तीमुथियुस 3:13 में लिखा है, ऐसे लोग खुद बिगड़ते चले जाएंगे। देखो, ऐसे लोग जब बिगड़ेंगे ना, बिल्कुल बिगड़ते चले जाएंगे, बिल्कुल बिगड़ते चले जाएंगे, बिल्कुल बिगड़ते चले जाएंगे। मैं ऐसे उन खादिमों को भी देखता रहता हूं जो लोग किसी भी दूसरे विश्वासी के घर में मुंह उठा के चले जाते हैं। आपको हिम्मत है तो नए लोगों के बीच में जाओ। आपको प्रभु ने अगर दर्शन दिया है तो जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया, आप उनको जाओ, आप दूसरे की कलीसिया को चोरी करके, दूसरे की कलीसिया को तोड़कर, दूसरे के मेंबर को तोड़कर आप अपनी कलीसिया को बना रहे और वाहवाही दिखा रहे हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी कलीसिया है। ऐसे लोगों का परिणाम क्या होता है? बिगड़ते चले जाते हैं। अहीतोपेल के बारे में बाइबल के अंदर एक जिक्र है, दूसरा सामुएल 15:12 से 34 को आप पढ़ लीजिएगा। अहीतोपेल ने दाऊद के खिलाफ में दाऊद के बेटे अबसलोम को बहकाया
अब वो दाऊद के खिलाफ हो गया, दाऊद के विरोध में हो गया और दाऊद के खिलाफ में वो काम करना शुरू कर दिया और दाऊद के विरोध में वो बोलता था। यहां तक कि इतना ज्यादा वो सलाह देता था और गलत सलाह को, दाऊद के पुत्र अब्सलोम ने गलत सलाह को, अहीतोपेल की गलत सलाह को मानने के कारण वो दाऊद का विरोधी हो गया। और आज यही अहीतोपेल की आत्मा आज मसीहों के बीच में, पास्टरों के बीच में, विश्वासियों के बीच में आज यही अहीतोपेल की आत्मा काम कर रही है जो कलीसिया को तोड़ते फिरे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लूका 15 का 11 से 24 में लिखा है, एक व्यक्ति घर छोड़कर भाग गया, लेकिन आया ऐसी बुरी हालत में कि जब वो सूअरों के साथ खाने लगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप कलीसिया को तोड़ते हैं, किसी की मिनिस्ट्री को खराब करते हैं, विश्वासियों को पीछे खींचते हैं, आप कलीसिया को पूरी खराब करने का जब काम करते हैं तो आप ऐसी दशा में जाएंगे कि सूअरों के साथ खाने का मतलब होता है बदतर से बदतर दशा हो जाएगी। इससे पहले आप होश में आ जाओ। कलीसियाओं को तोड़ना बंद करो, कलीसियाओं को खराब करना बंद करो, पादरियों के विरोध में बोलना बंद करो। चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, अच्छा वो पास्टर, अरे वो क्या पादरी है, वो तो बेकार है, उसके पास तो सामर्थ नहीं है, उसके पास तो वचन नहीं है। तेरे पास बड़ा वचन है, तू बड़ा वचन का ज्ञानी है, तू तो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। जब पास्टर का विरोध करता है तो तेरे अंदर सबसे बड़ी दुष्ट आत्मा है, तुझे तो खुद छुटकारे की आवश्यकता है। जब कोई कहता है इसके पास वचन का ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान, तेरी खोपड़ी में दुष्ट आत्मा घुस चुका है और तू नाश को बहुत जल्दी देखेगा। और जब सत्यानाश ऐसे लोगों के ऊपर गाज अब गिरेगी, जिन लोगों ने कलीसिया तोड़ने का काम किया, जिन लोगों ने कलीसिया तोड़ने का ठेका लिया है, और जो लोग कलीसियाओं को तोड़ते हैं, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो विश्वासी हो, जो लोग किसी भी सेवकाई को खराब करते हैं, अब उनके ऊपर गाज गिरेगी। अब उनके लाइफ को कोई बचा नहीं सकता। जैसे आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, जब आप टूटोगे फूटोगे तो आपको कोई उठाने वाला और बचाने वाला नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता है ये काट कूट करना, तोड़ फोड़ करना, लोगों को बहकाना, कलीसिया को खराब करना, ये सब काम छोड़ दीजिए, सारे काम छोड़ दो। हे भटकने वालों, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। यदि तुम गुमराही के रास्ते में चले गए हो तो आज प्रभु आपको बुला रहा है, वापस आ जाइए। अपने बैठने के स्थान को भूलिए मत, जहां से तुमने अपनी लाइफ को शुरू किया, जिस जगह से तुमने बपतिस्मा लिया और प्रभु को ग्रहण किया, उस जगह पे वापस लौट आओ। अगुवे के विरोध में जाना मतलब आप शैतान की ग्रिप में पूरी रीति से आ चुके हैं, दुष्ट आत्मा की ग्रिप में आ चुके हैं। अब दुष्ट आत्मा आपको नाश की ओर लेके जाएगा। ऊपर से तो आप भले ही सोचेंगे कि मुझे बड़ी बरकत मिल रही है, बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, लेकिन अंदर अंदर शैतान आपकी लाइफ को खोखला करना शुरू कर चुका है। बाबा बाबा शायरनमसे दीनमसायमसुक्रो धीरबवशतो नियदनसा लेबे बेबे बाबा बाबा शागधुना माना खतरबरा हस्तियरनमसे मामलो रगदना दीनमा सुंदरो निबान खंडना गदीरी बीरी बाबा बाबा हुरलमसाय मामरे रगदना गधुरबाल सयमन जुब्रुन जुब्रगंडा। आज समय है कि वापस आ जाओ, आपके लिए समय है, आप वापस आ जाओ। तोड़ फोड़ करना, भरमाना, बहकाना,
कलीसिया को तोड़ना, लोगों को पीछे खींचकर उनकी लाइफ को बेकार करना, बहकाना, तुम ठोकर के कारण बन रहे हो। और बाइबल कहती है उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट पहनाकर गहरे समुद्र के अंदर डाल दिया जाए। यदि तुम कलीसिया तोड़ने का काम करते हो, आज नए नए न जाने कितने पास्टर्स खड़े होते हैं जो पास्टर है नहीं, पास्टर का अर्थ पता नहीं है, पास्टर क्या होता है उसके बारे में मालूम नहीं है, और बस लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया, लोगों को बहकाना शुरू किया, लोगों के घरों में दबे पैर चुपके जाते हैं और कलीसियाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। और ऐसे लोग भी 70 जगह भागने वाले लोग भी भाग भाग के आपको क्या लगता है परमेश्वर तो आपके मनों को जानता है कि कितना आप भाग चुके हैं, और जहां आप भाग गए हैं वहां भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, ये भी परमेश्वर जानता है। क्षमा मांगो, माफी मांगो, गलतियों को मांगो। यदि आपने कलीसिया को खराब किया है, सेवकाई को खराब किया है, यदि लोगों को आपने सही रास्ते में चलने से आप पीछे खींचा है, यदि आपने उनको माफी मांगो। परमेश्वर के भवन को खराब करके, परमेश्वर के कलीसिया को तोड़ के तुम अपना घर कभी नहीं बना सकते। प्रभु एक एक लोगों को ब्लेस करे यीशु के नाम में, आमीन। आने वाले दिनों में हम अपने खुद के टेंट को खरीदना चाहते हैं और अच्छे स्पीकर बॉक्स को भी खरीदना चाहते हैं, ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और बार बार लोगों से किराए के लिए ना कहना पड़े। और ये कोई दबाव नहीं है। यदि प्रभु आपसे बात करता है तो आप जरूर से जरूर टेंट खरीदने के लिए, लोगों को बैठने के लिए मैट खरीदने के लिए, दरी खरीदने के लिए आप अपने सहयोग को देकर इस सेवकाई को मजबूत और दृढ़ बना सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।